order of an element in a group. Order of an element in a group. Suppose G is a group and composition has been denoted composition has been denoted multiplicatively. मतलब जो composition लेंगे वो हम लोग multiplication लेंगे. By the order of an element A, belongs to G, we mean the least positive integer. We mean the least positive integer n अगर एग्जिस्ट करता है, if exists such that a to the power n is equal to e. क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझ में आया? डेफिनेशन आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स कीजिए कोई. यस मैम. हाँ, तो n अभी हम लोग एग्जांपल से इसको और डिस्कस करेंगे. आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट के लिए. ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ा हुआ है. तो आपको एक n फाइंड आउट करना है जिसके लिए a टू द पावर n का वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए. अगर ये होता है तो हम लोग n को ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, वी राइट सिंपल हम लोग यूज करते हैं. जैसे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के लिए यूज करते थे, वैसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के लिए यूज करते हैं. ऑर्डर ऑफ a इज n. अगर a टू द पावर n इज इक्वल टू e हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ a इज n. और अगर इस टाइप का n एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए a टू द पावर n इज इक्वल टू e हो जाए, मान लीजिए कोई n आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग बोलते हैं कि या तो वो जीरो ऑर्डर का है या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर का है. ठीक है, मान लीजिए कोई n आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि आपका जो एलिमेंट a है या तो जीरो ऑर्डर का है या इनफाइनाइट ऑर्डर का है. दोनों में से एक काम आप या एक चीज आप लिख सकते हो. तो आपने एक एग्जांपल पढ़ा है ग्रुप का. याद हो सकती है ग्रुप 1 - 1 i - i. कंपोजिशन क्या होता है इस ग्रुप का? किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है?
जल्दी। 1 माइनस 1 आई माइनस आई किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है? मल्टीप्लीकेशन ही ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको डिस्कस किया गया था, याद रखना चाहिए। दिस फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, राइट? यस मैम। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, याद रखना है इसको। सो इसमें हम लोग हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो आप बता सकते हैं पहला एलिमेंट 1 जो है उसका ऑर्डर कितना होगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है पहले बताइए, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट which is the identity element of this group? मैम 1। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है तो 1 होगा। तो आपको देखना है ये चीज, ये ध्यान में रखना है। अगर a टू द पावर n इज इक्वल टू e होता है तो हम लोग ये लिखते हैं ऑर्डर ऑफ a इज n, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एलिमेंट जो 1 है उसका ऑर्डर कितना है, क्या होगा? इससे रिजेंबल कीजिए तो आपको क्या क्या पता है यहाँ पे। ए कितना हो गया इस एग्जांपल के लिए? मैम 1। ए क्या है? ए के प्लेस में क्या लिया है? 1। 1। और आइडेंटिटी कितना है? 1। तो a to the power n is equal to e आपको बनाना है, दैट मींस 1 to the power what is equal to 1? मैम 1। 1 ही आएगा, यानी ऑर्डर ऑफ 1 कितना है? क्लियर है? यस मैम। समझ में आया क्या क्या मैंने? ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी वैल्यू मिलेगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो 1 to the power 1 is equal to 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 is 1. Similarly, tell me what is the order of -1? मैम 2। इसके लिए हम यहाँ -1 लगाएंगे और सोचेंगे -1 का क्या पावर करने से आपको आइडेंटिटी यानी 1 मिल रहा है। तो -1 का पावर 2 करने से आपको आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा। तो 2। व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ आई? ऑर्डर ऑफ आई मैम 4। 4। and order of -i? 2। 2 कैसे? 3 मैम। 3 भी नहीं आएगा। मैम माइनस 4। आई का होल कितना होगा? इज आई स्क्वायर दैट इज -1, आइडेंटिटी कहाँ है? मैम 4। 4 पे ही आएगा 1, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 8? इसका वैल्यू बताइए। 1 मैम। 1। तो
क्या हम लोग ऑर्डर ऑफ आई 8 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. यस। डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ है तब आपको? थोड़ा ध्यान से सोचिए। n should be the least positive integer। हर एक चीज का एक मीनिंग है। तो क्योंकि i टू दी पावर 4 पे आपको पहले 1 मिल जा रहा है, इसीलिए हम लोग 8 को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। जो लीस्ट सबसे पहले जिस वैल्यू पे आपको 1 मिल जाएगा यानी आइडेंटिटी मिल जाएगा, वही आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a होगा। तो पावर 8 पे भी 1 हो रहा है, बट 8 से छोटा आपको 4 पे 1 मिल गया है, इसलिए ऑर्डर ऑफ i शुड बी 4 नॉट 8। क्लियर है? Yes, ma'am. हर एक चीज को ध्यान से रखना है। और ये मल्टीप्लिकेशन साइन था, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगर आपका एडिशन का नोटेशन होगा, मतलब आप ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आपका डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो नोट करके लिखिए। अगर ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था तो हम लोग a टू द पावर n इज इक्वल टू e यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप एडिशन के फॉर्म में बना है, नोट करके लिखिए, इसको याद रखना है। इन एडिटिव नोटेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर एडिशन है, वी हैव एन ए इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ ए टू द पावर n। जहाँ पे ए टू द पावर n इज इक्वल टू ई ले रहे थे, वो डेफिनेशन आपको नहीं यूज करना है। अगर एडिशन का ग्रुप है, कंपोजिशन एडिशन है, तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू ई। एन ए का वैल्यू अगर आइडेंटिटी है तो आपका ऑर्डर ऑफ ए एन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एग्जांपल है आपके पास जहां पे एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म किया है? कोई एग्जांपल बताइए। जल्दी, ग्रुप के बाद पहला ही एग्जांपल हमने लिया था, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म किया था, क्या एग्जांपल था? जल्दी, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया था मैंने? Set of integer. इतना टाइम आप लोग को लग रहा है, वैसे तो वेल नोन एग्जांपल से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो सेट ऑफ इंटीजर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ऐसे लिखिए ना, इसमें आप सोच के बताइए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1।
आइडेंटिटी क्या है इसका? जीरो। जीरो। एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो इज द आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन फॉलो करना है। तो 1 का ऑर्डर कितना होगा? मैम जीरो करना n इंटू ए करने से आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो ही आ रहा है। है ना, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है सबको जीरो से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कोई और एग्जांपल ढूंढिएगा जिसमें जीरो के अलावा कोई एलिमेंट होगा तो आपको ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे ग्रुप्स आपने बनाया है और फाइंड आउट कीजिए जहाँ पे एडिशन दिया गया है आपका ये कंपोजिशन, और उसके लिए इसी तरह कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिफाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। complex of a group. Any non-empty subset H of a group G is called कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आप लोगे किसी ग्रुप के लिए तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप जी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, तो जैसे आपके पास मान लीजिए जेड ये है तो जेड का एक सबसेट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी सबसेट। सबसेट का मतलब पता है ना, तो जेड के लिए कोई एक सबसेट बताइए मुझे। जल्दी, जेड का कोई सबसेट क्रिएट करो। मैम प्लस माइनस 1 3 5 7 एक्सेट्रा। सारा ऑड लेकर एक सबसेट बना सकते हैं, लेकिन जीरो भी रखना पड़ेगा आपको, या जीरो नहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे आपका कंडीशन नहीं है, बस एक सबसेट बनाना है तो आपने बना दिया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लियरली एफ आपका नॉन एम्प्टी है और जेड का सबसेट है। एच ही नाम देते हैं, एच रखा है यहाँ, एच ही नाम बेटर होगा। क्लियरली एच इज द सबसेट ऑफ जेड, so H is complex of, clear definition?
कोई भी सबसेट आप बनाइएगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है कॉम्प्लेक्स, बस आपको समझना है। अगर कहीं यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप तो आपको जानना चाहिए कि कोई भी ग्रुप होना चाहिए जेड, और जेड का एक सबसेट हम लोग बनाएंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इज सब ग्रुप, जो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल से समझना भी है, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम्स भी आता है। तो सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, तो जैसे आप सबसेट जानते हो ना, सबसेट अभी हमने क्रिएट किया, तो उसी तरह सब ग्रुप आप जस्ट एक मीनिंग से समझ के बता सकते हो क्या होना चाहिए सब ग्रुप। नाम से जस्ट आपको क्या लग रहा है सब ग्रुप क्या होना चाहिए? यस, ग्रुप फिर से से जो बोलिए। छोटा हो वो सब ग्रुप। छोटा हो, जैसे मैंने अभी एच एक सबसेट बनाया, क्या ये सब ग्रुप हो सकता है? यस मैम। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है। क्यों, बता सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए, ग्रुप जो क्यों सब नहीं है, सब ग्रुप ग्रुप होगा क्यों वो नहीं है? 0, +-2, +-, मैंने जीरो नहीं रखा है, तो सब ग्रुप होने के लिए इट इटसेल्फ इज अ ग्रुप। जो भी आप सब ग्रुप बना रहे हो, जो भी एग्जांपल ले हो, पहले चेक करना है कि ये अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो ग्रुप का चालू कंडीशन आपको चेक करना है। तो क्लोजर लॉ, दो ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे, क्या मिलेगा? दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? मैम रिपीट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दो रिपीट ऑड कीजिए। नंबर का सम ऑड होगा कि इवन? इवन। इवन होगा। तो यहाँ क्लोजर लॉ भी होल्ड नहीं कर रहा है। 3 और 1 दो ऑड नंबर लिए, उसको ऐड किए, तो क्लोजर लॉ भी होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, तो ये सब ग्रुप नहीं होगा। तो सब ग्रुप होने के लिए आपको ये इटसेल्फ और ग्रुप होना चाहिए, यही डेफिनेशन है। तो ग्रुप के लिए 4 कंडीशंस है, चारों आपको एक एक करके चेक करना है एग्जांपल में। सो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। A non-empty subset H of a group G, a non-empty subset H of a group G is said to be subgroup of G if the composition in G the composition in G is also a composition in H. And
itself of and H is itself a group. सेम कंपोजिशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर G एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाया है तो आपको H को भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ही चेक करना है कि H भी अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनाता है तभी हम लोग बोलेंगे कि H G का सब ग्रुप है। नन एम्प्टी होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए और ग्रुप फॉर्म करना चाहिए विद द सेम कंपोजिशन। तो अभी तो हमने H बता दिया कि H ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, तो कोई और सबसेट क्रिएट कीजिए और देखिए वो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो आपका वो सब ग्रुप हो जाएगा। सेम एग्जांपल के लिए कोई और सबसेट क्रिएट करो। ऑड नंबर्स लिया तो हमने ग्रुप फॉर्म नहीं किया। कोई और एग्जांपल सोचिए। मैम इवन नंबर का ग्रुप। इवन नंबर्स 0 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। नन एम्प्टी सबसेट, तो ई हमने बनाया है, इवन ई एरिया है तो क्लियरली इसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नन एम्प्टी हो गया। जेड का ही एलिमेंट्स लिया गया है तो सबसेट भी हो गया। कंपोजिशन सेम लेना है, यानी अब आपको चेक करना है कि क्या ई प्लस एक ग्रुप बनाता है, बताइए। क्या एडिशन के रेस्पेक्ट में ये भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा? यस मैम। यस मैम करेगा ना। हर एक चीज अच्छे से चेक करना है। सबसे पहले क्लोजर लो, तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए उसको ऐड कीजिए। तो 4 + 2 6, 4 - 2 is 2। दो इवन नंबर को अगर लेकर ऐड करते हैं तो आपका आंसर इवन नंबर ही आता है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। इंटीजर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव लॉ होगा ही। एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। +2 का इनवर्स है -2, +4 का -4, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लियरली E प्लस इज अ ग्रुप and E is subset of Z। Z का सबसेट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? Hence, next लाइन में आप लिखोगे hence E is subgroup of Z। Hence E is subgroup of Z। क्लियर है डेफिनेशन? यस मैम। एक और एग्जांपल फाइंड आउट कीजिए अपने से सब ग्रुप का। जेड के लिए भी सोच सकते हैं, कोई और आपको ग्रुप पता है उसके लिए एक और एग्जांपल फाइंड आउट कीजिए। व्हाट विल बी द सब ग्रुप ऑफ जेड? डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? कुछ थ्योरम्स आपको शेयर किया गया है, पहले उसको पढ़िए फिर मैं उसको डिस्कस करूंगी।